बारे में समझेंगे। भाषा, हम भाषा सीख रहे हैं, बहुत सी भाषाएं सीखते हैं। घर में मातृभाषा सीखते हैं, पाठशाला में आकर अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी 3 भाषाएं सीख रहे हैं। कम से कम हम 3 तो भाषाएं सीखते हैं, कुछ 4-5 बहुत भाषाएं। ये भाषा, जो भाषा हम सीखते हैं, क्यों सीखनी चाहिए भाषा को, भाषा क्या है, आज हम जानेंगे। भाषा, कोई बता सकता है भाषा क्यों है, किसके लिए हम प्रयोग करते हैं, भाषा का मतलब क्या है? भाषा, भाषा यानी जो हमारी इच्छा होती है, जो हमारे अभिप्राय है और हमें कोई मनोकामना होती है, जो हमें लगता है वह दूसरों को बताने के लिए, जो हम सोचते हैं, जो हमें चाहिए, हमारी इच्छा, अभिप्राय और मनोकामना बोलने के लिए जो साधन हमको लिए, हमारे लिए है, वही भाषा है। हमारे इच्छा, अभिप्राय और भावनाओं को व्यक्त करने वाले साधन को, जो साधन हमने कमाया है बहुत मेहनत से, प्रयत्न से, उसी को हम भाषा कहते हैं। आज हम भाषा क्या है जानेंगे। भाषा के बारे में आज देखिए, हमारे इच्छा, अभिप्राय और भावना जो हमारी इच्छा, अभिप्राय और भावनाओं को व्यक्त करने वाले साधन को भाषा कहते हैं। भाषा यानी क्या है? जो हमारी इच्छा है, अभिप्राय है और भावनाओं को दूसरों को व्यक्त करने के लिए जो साधन हमारे पास है, जो मेहनत करके प्रयत्न से हम पाए हैं, वही साधन को भाषा कहते हैं। बोर्ड पर लिखने के लिए कौन सा साधन चाहिए मुझे? किसकी सहायता चाहिए? मार्कर की। ऐसे ही हम जो चाहते हैं दूसरों को समझाने के लिए, उनको हम बात कर समझाने के लिए जो साधन है, वही भाषा है। भाषा है, इसलिए मनुष्य को बुद्धिमान, चतुर कहते हैं। इस जगत में कितने जीव जंतु हैं? लाखों करोड़ों जीव जंतु हैं, मगर मनुष्य को ही क्यों बहुत ही बुद्धिमान, चतुर, नागरिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य के पास ऐसा साधन है जो किसके पास भी नहीं है। भाषा जैसे साधन किसी के पास नहीं है। भाषा ही मनुष्य को नागरिक, उत्तम, बुद्धिमान, चतुर बनाता है। क्योंकि जो हमारे पूर्वज बड़े थे, उनका ज्ञान हम पाने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए हमको भाषा की बहुत ही जरूरत है। हम भाषा सीख रहे हैं, हिंदी सीखते हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, कन्नड़ सीख रहे हैं, कुछ मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम सीख रहे हैं। क्यों सीखनी चाहिए भाषा? भाषा सीखनी चाहिए क्यों सीखनी चाहिए भाषा?
भाषा इसलिए सीखनी चाहिए, जो भाषा हमें जो ज्ञान देता है, जो एक भाषा ज्ञान देता है, वही भाषा वही ज्ञान दूसरा भाषा दे नहीं सकता। जो ज्ञान हिंदी से आती है दूसरी भाषा से नहीं मिलती। इसलिए भाषा सीखने में आप बहुत ही उत्सुकता रहना चाहिए, भाषा सीखनी चाहिए। इसलिए हम हिंदी सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, कन्नड़ा सीख रहे हैं, सभी भाषा से तो ज्ञान प्राप्त होता है, उसको सीखनी चाहिए। और जो भाषा पंडित थे, एक बार क्या हुआ, एक अच्छी कहानी है, सुनो। एक बार भाषा पंडित सभी मिलकर चर्चा करने लगे कि ये जो भाषा हम बोलते हैं यह भगवान की देन है, इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। कुछ भाषा पंडित कहने लगे कि भाषा भगवान की देन है, मगर कुछ पंडित यह स्वीकार न किए। उन्होंने कहा कि भाषा क्या है, मानव निर्मित है, यह मानव की प्रयत्न का फल है। ऐसे ही संवाद होने लगी और जो भगवान का देन है भाषा, उन पंडितों ने कहा कि तुम क्या करो, सिद्ध करके दिखाओ, भाषा भगवान की देन नहीं है, यह मानव निर्मित है, मानव का प्रयत्न से मिला है, यह आप सिद्ध कीजिए। तब जो मानव निर्मित कह रहे थे भाषा पंडित, उन्होंने सोचना शुरू किया कैसे हम इसको सिद्ध करें, प्रयोग करके सिद्ध करें। अगर आप कुछ भी बोले तो अभी कोई भी मानता नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं आराम से बोल सकता हूं, कोई भी नहीं मानेगा, इसको सिद्ध करना पड़ेगा। वैसे ही भाषा पंडित तैयार हुए कि हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि भाषा मानव निर्मित है, मानव से ही बना है, मानव का प्रयत्न का फल है। तब उन्हें सोचने लगे कैसा करना चाहिए, क्या कौन सा प्रयोग करना है। तब उनको एक उपाय सूझा और उन्होंने एक प्रयोग, बड़ा प्रयोग को कारनामा देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जुड़वा बच्चों को ले आए, जुड़वा यानी ट्विंस, अवली जोड़ी, नवजात शिशु तभी पैदा हुए दो बच्चों को, यानी जुड़वा बच्चों को लेकर एक बच्चों को क्या किया, पहले बच्चों को अपनी माँ बाप के पास पालन पोषण करने के लिए, बड़े होने के लिए छोड़ दिया। जैसे हम घर में पले बड़े हैं, माँ बाप के पास, दादा दादी के पास, नाना नानी के पास, हमारे घर के सभी संबंधों के साथ जैसे हम पले बड़े हैं, जैसे हमारा पालन पोषण हुआ है, वैसे ही पहले बच्चे को पालन पोषण के लिए छोड़ दिया गया। दूसरा बच्चा था, अभी जुड़वा बच्चे में दूसरा बच्चा क्या किया, उन्होंने दूर प्रदेश ले गए जहां कोई भी नहीं रहता हो, निर्जन प्रदेश में, जहां पिन ड्रॉप साइलेंस करते हैं ना, बहुत ही पूरी शांति, उस बच्चे के कान को कोई शब्द या आवाज न सुनाई दे, ऐसे स्थान पर जाकर उसका पालन पोषण करने लगे। इधर पहला बच्चा जैसे हम पले बड़े हैं वैसे ही अच्छी तरीके से माँ बाप के साथ घर में सभी संबंधों के साथ बड़ा होने लगा। उधर दूसरा बच्चा न शब्द, निशब्द से, न आवाज सुनते, सब कुछ उस बच्चे के परवरिश में, पालन पोषण में देने लगे, मगर कैसे, चुपचाप बच्चे को खिलाना पिलाना सब कुछ उसको करने लगे, मगर बिना बोले, कोई शब्द उस बच्चे के कान को न पड़े, आवाज न पड़े, ऐसे एकदम शांति निशब्द से उस बच्चे का पालन पोषण हुआ। दोनों लोग बड़े हुए बच्चे, कुछ साल के बाद दोनों बच्चों को लाया गया और सभी भाषा पंडित बैठे थे सभागार में, और उनको बोला गया कि पहले बच्चे से बात कीजिए।
पहला बच्चा जैसे हम बात करते हैं वैसे ही बात करने लगा। हाँ, मेरा नाम ये है, मैं यह करता हूँ, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, मैं सोता हूँ, पढ़ता हूँ, ऐसे नॉर्मल तरीके से बात करने लगा। मगर जो दूसरा बच्चा दूर पला बड़ा था, वह बच्चा कुछ भी पूछे तो वह चुपचाप कह रहा था, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके कान में कोई आवाज, कोई शब्द, कोई भाषा नहीं पड़ा था, उसे बोलना ही नहीं आता था, चुपचाप कह रहा था। अगर उसे कुछ खाना चाहिए तो सिर्फ संकेत, सिग्नल्स करता था, मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी दो, मैं सोता हूँ, ऐसे सिर्फ संकेत, सूचना तरफ सिर्फ सूचना देते हुए वह अपनी अभिप्राय, इच्छा बता रहा था, क्योंकि वह बच्चा कुछ भी नहीं सुनाता, कुछ भी नहीं बोला था, कुछ भी नहीं सीखा था उसने। इस प्रयोग से उन्होंने साबित किया कि अगर भाषा भगवान की देन होती तो वो दूसरा बच्चा भी बोलता था ना। इसलिए इस प्रयोग से हम यह सीखते हैं कि यह भाषा जो हम बोलते हैं यह मानव निर्मित है, मानव सतत प्रयत्न थे, हजारों साल से वह प्रयत्न करके करके सफलता पाई है। इस तरह मानव ने भाषा बोलने को प्रारंभ किया। भाषा सिर्फ हमारे अभिप्राय, इच्छा, सिर्फ भावनाओं के लिए इतना ही भाषा हम प्रयोग करते हैं। अगर आप बाहर बाजार में जाते हैं, कुछ आपको वस्तुएं खरीदना पड़ती हैं, सब्जी, दाल, तेल वगैरह वगैरह, तब आप भावना वहां काम में आती है। तब कैसे हम भाषा का प्रयोग करते हैं? व्यवहार के रूप। भाषा व्यवहार के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए, व्यवहार के अनुकूल के लिए रहने वाले साधन को भाषा कहते हैं। जो हम बाहर बाजार में जाते हैं व्यवहार के लिए भी भाषा की जरूरत होती है। तो इस तरह भाषा को हम ज्यादा से ज्यादा भाषा सीखनी चाहिए। अगर आप हिंदी भाषा सीखिए तो क्या होगा? इडी भारत देश में, संपूर्ण भारत देश में कहीं भी घूमकर, देखकर, उसके बारे में सुनकर जान सकते हैं और आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, ज्ञान को वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए भाषा, हिंदी हो कोई भी भाषा हो, भाषा को सीखनी चाहिए और हम अपना ज्ञान बढ़ाकर जीवन में सफलता हासिल करना चाहिए। अगर भाषा है तो ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम भाषा के बारे में जान लेंगे। आगे भाषा के लिए व्याकरण, आपको पता है कि सभी भाषा के लिए व्याकरण होता है। कन्नड़ भाषा के लिए व्याकरण है, अंग्रेजी भाषा के लिए ग्रामर है, वैसे ही हिंदी भाषा को भी ग्रामर है। आपको पता है व्याकरण क्यों चाहिए भाषा को? व्याकरण का काम क्या है? व्याकरण ऐसा है जो भाषा को संभालता है, सुरक्षित रखता है, उसकी वृद्धि करता है। कैसे करता है? देखिए, अगर आप प्रवास को जाते हैं ना, सब
अगर आप प्रवास गए, बेंगलुरु, मैसूरू, गोकर्ण, मुर्डेश्वर, बेंगलुरु में विधानसभा के सामने ठहर के वहां सब फोटोग्राफर होते हैं, आपकी फोटो खींचकर वहीं प्रिंट करके निकाल देते हैं। पता है ना आपको? कहीं भी जाओ, मुर्डेश्वर में शिव की मूर्ति के पास सामने और गोपुर के सामने बहुत सारे फोटोग्राफर्स आते हैं, उन्होंने आपको फोटो खींचकर वहीं पे प्रिंट निकाल के देते हैं। आप क्या करते हैं? हेयर के स्माइल करके फोटो निकालते हैं और फोटो प्रिंट दिया हुआ घर लेके आते हैं, इसको उसको सबको दिखाते हैं, इधर रखते हैं, उधर रखते हैं। क्या होता है? नीचे पड़ता है और उधर रखते हैं, इधर को क्या सब पकड़ के सब देख के इधर उधर पट के क्या होता है? फोटो गंदी होकर फट जाता है। अगर आपने उसी फोटो को लैमिनेशन करा के फ्रेम में डाल के लटका दिया तो सालों साल तक नया ही रहता है ना, फोटो फटता नहीं है, गंदगी नहीं होता। वैसा काम जो फोटो को लैमिनेशन और फ्रेम जो सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही भाषा को व्याकरण सुरक्षित रहता है। व्याकरण क्या करता है? व्याकरण भाषा को प्रयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए नियम डाल देता है, यानी फ्रेम जैसे इसी तरह इस भाषा को बोलिए, बात कीजिए, इसी तरह इस भाषा को लिखिए, इसी तरह इस भाषा को पढ़िए। जब नियम का जो फ्रेम चौकट लग जाएगा भाषा को, तो सभी क्या करेंगे? उसी नियम को क्रमबद्ध से प्रयोग में करते करते वह भाषा वृद्धि हो जाएगी। अगर भाषा को व्याकरण नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको किस तरह भी आप उसको प्रयोग करने लगे तो वह भाषा एक दिन क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। अगर आपको कुछ क्रमबद्ध, अभी देखिए आपको ऑनलाइन क्लास क्रमबद्ध समय है, पहली अवधि, दूसरी अवधि, तीसरी अवधि, चौथी अवधि, सही अवधि पर आप आके सब पीरियड सीखते हैं, मगर कुछ टाइम टेबल ही नहीं, अवधि नहीं, तो कभी आना कभी जाना है तो नहीं होगा। इससे क्या होगा? नुकसान हो जाएगा, आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जो एक नियम है, भाषा को व्याकरण नियम डालकर उसको प्रयोग करने के नियमों को क्रमबद्ध से बताकर उस भाषा को वृद्धि करता है, संभाल कर भाषा को क्या करता है? बढ़ाता है। देखिए व्याकरण का परिभाषा, कोई भी भाषा को लिखने, पढ़ने, कोई भी भाषा को लिखने, पढ़ने और बात करने वाले नियमों को क्रमबद्ध में बताने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? कोई भी भाषा हो, उस भाषा को कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है और कैसे बात करने वाले, इन सभी नियमों को क्रमबद्ध में सिस्टेमेटिकली बताने वाले शास्त्र को व्याकरण या शास्त्र है, क्रमबद्ध शास्त्र है, व्याकरण कहते हैं। इसको लिखिए। तो व्याकरण
भाषा के लिखने, जो भाषा के लिखित रूप, लिपि कहते हैं। जो बोलते हैं, जो कान से सुनते हैं, वो भाषा होते हैं। और भाषा के लिखित रूप को, इस भाषा के अक्षर इस तरह ऐसे ही लिखना चाहिए, उसको हम लिपि कहते हैं। लिपि भाषा के लिखावट रूप, लिखित रूप को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा लिपि हिंदी लिपि को, हिंदी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं हम? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा के लिपि को, हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि है, उसकी लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं? क्योंकि देवनागरी पुष्प का नाम है। देवनागरी या पुष्प का नाम है। तो कौन सा पुष्प है? देवलोक, स्वर्गलोक में जो सुंदर पुष्प है उसका नाम देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि बहुत सुंदर है, पुष्प जैसी सुंदर है, इसलिए उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी कहते हैं क्योंकि वह भाषा सुंदर है, भाषा की लिपि सुंदर है। इसको लिखिए।